हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स रहेगा। तो हर्मिशन मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हमें कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ते हैं कि कॉन्जुगेट, तो वो कैसे आप फाइंड आउट करते हैं। जैसे 1+2i का कॉन्जुगेट क्या होता है, 1 - 2i, है ना। या जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए देखें, आई का कॉन्जुगेट क्या होता है, -i, है ना। तो जिस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं, उसी तरीके से आपको मैट्रिक्स में कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसा होगा, अगर ए आपको मैट्रिक्स ये दिया हुआ है 1 - i, 2i, 3 और 4, तो अगर मैं ए का कॉन्जुगेट निकालता हूँ तो मतलब ए का मेरे को बार निकालना पड़ेगा, जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स में फाइंड आउट करते हैं। तो ए बार क्या हो जाएगा, जो मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज है उन सब का आपको बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे 1 - i का बार क्या हो जाएगा, 1+i, 2i का बार हो जाएगा -2i, और 3 का बार हो जाएगा 3, क्योंकि एक रियल नंबर है तो इसका बार तो 3 हो जाएगा, और 4 का भी 4। तो इस तरीके से ए का जो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट ऑफ ए इज़ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए अगर ए आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4, तो ए का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक रियल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इटसेल्फ यही होगा 1 2 3 4। यहाँ पर एक रिजल्ट भी है कि अगर ए आपका कोई रियल मैट्रिक्स है तो ए का जो कॉन्जुगेट है वो इटसेल्फ ए ही फाइंड मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे कि ये एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स था तो इसमें कॉन्जुगेट करने से ये एंट्री जो वैल्यू थी वो चेंज हो गई, लेकिन ये जो मैट्रिक्स है ए वो एक रियल मैट्रिक्स है ना। 1 2 3 4 सारी एंट्रीज रियल है, तो ए का जो अगर आप कॉन्जुगेट निकालेंगे, ए बाहर निकालेंगे, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एक और रिजल्ट ये होता है कि अगर के कोई रियल नंबर है, ठीक है, तो अगर आप मैट्रिक्स में किसी रियल नंबर का मल्टीप्लाई करके उसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो इक्वल होगा मैट्रिक्स का। आप सिर्फ कॉन्जुगेट ले लीजिए और उस रियल नंबर का फिर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे रिजल्ट हैं जिसको आप याद रखना। इसके बाद हम देखेंगे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज या फिर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट दोनों सेम चीज़ होता है। ठीक है, तो नाम से ही ये स्पष्ट है कि आपको इसमें कॉन्जुगेट लेना है और ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट लेना मैं यहाँ पर आपको सिखाया हूँ, और जो ट्रांसपोज के लिए आप जो पुराना वीडियो उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं ए स्टार या फिर ए थीटा से। ठीक है, ए कॉन्जुगेट फिर उसका ट्रांसपोज, या फिर इसी को आप कर सकते हैं ए ट्रांसपोज, उसके बाद आप ले सकते हैं उसका कॉन्जुगेट। ठीक है, मतलब इसमें आपको दो ऑपरेशन को एक साथ अप्लाई करना है, एक बार आपको कॉन्जुगेट लेना है और उसके बाद फिर आपको ट्रांसपोज लेना है, मतलब यहाँ पर आपको दो ऑपरेशन यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, अगर आपको इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज या फिर ए स्टार अगर फाइंड आउट करने बोलता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए का आप कॉन्जुगेट ले लीजिए। ठीक है, ए का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज है उन सब का बार ले लेंगे आप। तो 1 - i का बार क्या हो जाएगा, 1+i, 2i का बार क्या हो जाएगा, -2i, 3 का बार क्या होगा, 3, और -4 + 3i का बार क्या हो जाएगा, -4 - 3i। ठीक है, पहले आपने बार ले लिया, अब क्या आपको क्या निकालना है, उसका ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो ए बार का आपने ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इस पहले रो को आपको पहले कॉलम में चेंज कर देना है, तो ये हो जाएगा -2i नीचे आ जाएगा, और ये दूसरे रो को दूसरे कॉलम में चेंज कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका ए स्टार या फिर ए थीटा। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए का क्या हुआ, हमें ये फाइंड आउट हुआ। ठीक है, अब कुछ रिजल्ट होते हैं, जैसे कि आपने ट्रांसपोज में रिजल्ट पढ़ा है, सेम उसी तरीके से इसमें कॉन्जुगेट ट्रांसपोज में रिजल्ट होते हैं। जैसे ए स्टार का स्टार क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब किसी मैट्रिक्स का आपने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, उसका फिर से आपने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, तो वो आपको इटसेल्फ वही मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरा रिजल्ट ये है कि अगर ये आपका कोई रियल मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्री हो सारी रियल है, जैसे इस वाले में मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज थी वो कॉम्प्लेक्स थी, ये वाले मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के जो अंदर एंट्रीज हैं वो रियल हैं, तो वो इस मैट्रिक्स की बात कर रहा है। ठीक है, इफ़ ए इज़ एनी रियल मैट्रिक्स देन ए स्टार इज इक्वल टू ए डैश। ठीक है, ये ऑब्वियस है, क्योंकि देखिए ए स्टार का मतलब क्या होता है, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अब अगर मैट्रिक्स रियल है तो कॉन्जुगेट निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो आपको सिर्फ डैश निकालना पड़ेगा, इसलिए वो बोल रहा है कि ए स्टार इज इक्वल टू ए डैश होगा अगर आपका ए जो है वो रियल मैट्रिक्स होगा।
इसके बाद जो रिजल्ट है वो ए प्लस बी का स्टार क्या होगा, मतलब ए प्लस बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होगा ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, सिंपली स्टार जो है उसके अंदर चले जाएगा। ठीक है, थर्ड इसके बाद रिजल्ट है ए इंटू बी का स्टार क्या हो जाएगा। देखिए कभी भी प्रोडक्ट वाला चीज़ जब ओपन होता है तो हमेशा उल्टा ओपन होता है। ठीक है, जैसे कि ए इंटू बी है तो ये बी इंटू ए टाइप से ओपन होगा। ठीक है, ए इंटू बी का स्टार क्या होगा, बी स्टार इंटू ए स्टार। ठीक है, सेम यही चीज़ आप ट्रांसपोज वाले में भी देखे हैं, ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखिए ये दो रिजल्ट थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। के इंटू ए का ट्रांसपोज, यहाँ पर के क्या है, एक रियल नंबर है। अगर किसी मैट्रिक्स में आपको रियल नंबर का मल्टीप्लाई करके उसका स्टार निकालने बोल रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, उस रियल नंबर को पहले लिख लीजिए और मैट्रिक्स का आप कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर के को आप एज इट इज लिख सकते हैं क्योंकि एक रियल नंबर है, लेकिन यहीं पर अगर के आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो आपको सिर्फ आप के नहीं लिख सकते, के का आपको बार निकालना पड़ेगा क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब रियल नंबर अगर हुआ तो के में स्टार का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो स्टार की वजह से आपको उसमें कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम देखेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आप मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालते हैं ना, कॉन्जुगेट निकाल के ट्रांसपोज या फिर ट्रांसपोज निकाल के कॉन्जुगेट, मतलब आप अगर मैट्रिक्स का ए स्टार निकालते हैं और अगर वो मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाता है तो उसे हम बोलेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ ए डैश निकालते हैं। अगर ए डैश इज इक्वल टू ए आ जाए तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ए डैश का बार निकालना है। अगर वो ए हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल करते हैं, ए हमको दिया हुआ है 3 1 प्लस आई 1 माइनस आई 2। ठीक है, अब अगर हमें अगर ये पूछेगा क्या ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो हम क्या करेंगे, पहले ए का डैश निकालते हैं। ए डैश क्या हो जाएगा आपका, पहले रो को पहले कॉलम में चेंज कर देते हैं, 1 प्लस आई 1 माइनस आई 2। अब हम क्या करेंगे, ए डैश का हम क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो 3 का कॉन्जुगेट तो 3 होगा, 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस आई, यहाँ 1 माइनस प्लस आई का कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 माइनस आई, और 2 क्या हो जाएगा, 2 इटसेल्फ। अब देखिए ये जो ए स्टार है वो वापस ए जैसा दिख रहा है आपको, देखो पहले एंट्री 3 है, 1 प्लस आई 1 माइनस आई और 2, मतलब ये क्या हो गया, ए इज इक्वल टू ए स्टार हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में सिर्फ आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेना है और देखना है कि क्या वो वापस ए के बराबर आ रहा है या नहीं। अगर वो ए के बराबर आ गया तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखिए जिस तरीके से आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था उसी तरीके से स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। स्क्यू में सिंपली सामने में माइनस आ जाता है। ठीक है, अगर आपने मैट्रिक्स का ए स्टार निकाला और अगर वो माइनस ऑफ ए के बराबर आ गया तो वो हो जाएगा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, जैसा कि स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता था, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, स्क्यू हर्मिशियन के लिए। ठीक है, देखते हैं एक एग्जाम्पल, ये हमको दिया हुआ है, हमें चेक करना है कि क्या ये स्क्यू हर्मिशियन है। ठीक है, तो हमने पहले निकाला ए डैश। देखिए आप ए डैश निकाल सकते हैं या फिर ए बार निकाल सकते हैं, पहले आपको जो निकालना है वो आप पहले फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं ए डैश निकालता हूँ, ए डैश हो जाएगा फर्स्ट रो चेंज हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो चेंज हो जाएगा सेकेंड कॉलम में। अब ए डैश का आपने निकाल लिया बार, बार निकालेंगे तो ज़ीरो होगा इटसेल्फ, ये हो जाएगा -1 माइनस 2i, ये हो जाएगा 1 माइनस 2i और ये माइनस 2i। अब अगर आप पूरे में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 प्लस 2i माइनस 1 प्लस 2i 2i, और ये क्या है, ये ए जैसा दिख रहा है आपको। तो ए स्टार का वैल्यू क्या मिल गया आपको, माइनस ऑफ ए, मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा, एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। ठीक है, आप और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, इससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक इसमें एक शॉर्टकट भी तरीका है चेक करने का, जैसे कि आपने स्क्यू सिमेट्रिक में देखा था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल की एंट्रीज हमेशा 0 होती है। ठीक है,
वैसे ही स्क्यू हर्मिशन में भी एक कॉन्सेप्ट है कि स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स में आपकी जो डायगोनल की एंट्री है वो हमेशा आपका या तो ज़ीरो होगा या फिर एक प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। कभी भी वो रियल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब डायगोनल, जैसे कि ये डायगोनल में आप मान लीजिए 0 1 -1 और यहाँ पर आप 1 + i नहीं ले सकते, ठीक है। ये प्योरली इमेजिनरी नहीं है, ठीक है। वैसे ही आप डायगोनल में 2 0 0 i, देखिए ये तो प्योरली इमेजिनरी है, लेकिन ये क्या हो गया, ये रियल नंबर हो गया। तो आप ये भी आपका स्क्यू हर्मिशन नहीं हो सकता, ये भी कभी नहीं हो सकता। जैसे आपने ये लिया i 0 0 0, तो ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो डायगोनल की एंट्रीज है वो या तो ज़ीरो है या तो प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। प्योरली इमेजिनरी का मतलब है कि वहाँ पर प्लस करके कोई भी रियल नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें +1 था, है ना। ये डायगोनल की बात हो रही है ना, यहाँ पर आपको डायगोनल में ही सिर्फ देखना है, यहाँ पर नहीं कि नॉन डायगोनल में भी तो 1+ है, तो इससे मतलब नहीं, आपको सिर्फ डायगोनल में देखना है। अगर डायगोनल में 0 या फिर प्योरली इमेजिनरी नंबर के अलावा कोई नंबर है तो कभी भी स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। 2i, यहाँ पर 2 + i होता तो ये भी नहीं होता, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखना। जैसे कि इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। A = दिस मैट्रिक्स, तो A' क्या हो जाएगा, i 0 0 0 और i' का बार क्या हो जाएगा, -i 0 0 0, माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, i 0 0 0, ये क्या हो गया, -a। तो A* क्या हो गया आपका, -a, मतलब ये क्या हो गया, एक स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। और देखिए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है तो इसके जो डायगोनल की एंट्री है वो क्या है, आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी नंबर। देखिए आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी का मतलब ये होता है कि आप या तो 0 ले सकते हैं या तो कोई भी प्योरली इमेजिनरी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये हो गया, दोनों के दोनों प्योरली इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है, या दोनों का दोनों एंट्री 0 भी हो सकता है, ठीक है, या फिर एक इमेजिनरी प्योरली इमेजिनरी एक 0 इस टाइप से भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि आपको एक इमेजिनरी और एक 0 होना कंपलसरी, ऐसा नहीं ना। हो सकता है कि दोनों दोनों 0 हों या तो दोनों दोनों प्योरली इमेजिनरी हों, ठीक है। लेकिन कोई भी यहाँ पर रियल नहीं हो सकता। 2i, देखिए यहाँ पर ये तो प्योरली इमेजिनरी है बट ये क्या हो गया, एक रियल हो गया। तो इस टाइप का मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशन नहीं हो सकता। इस टाइप के मैट्रिक्स हो सकते हैं, देखिए गारंटी इसकी भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अब ये दोनों एंट्री भी मैटर करेगा, ठीक है। लेकिन अगर डायगोनल में प्योरली इमेजिनरी या फिर 0 है तो आपका पॉसिबिलिटी है कि वो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास डायगोनल में प्योरली इमेजिनरी नहीं है, जैसे कि ये प्योरली रियल नंबर है, ठीक है, इस टाइप के मैट्रिक्स हैं तो ये कभी भी स्क्यू हर्मिशन नहीं हो सकता, आप गारंटी के साथ ऐसा बोल सकते हो। देखिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ A = दिस मैट्रिक्स देन फाइंड A कॉन्जुगेट इनटू A*। मतलब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। तो आपको पहले मैट्रिक्स का एक बार निकालना है, उसके बाद A बार इंटू A* निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स का A बार निकालेंगे। देखिए जो जो चीज़ आपको बोला हुआ है आप पहले वो चीज़ फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बाद सिंपली उनका प्रोडक्ट कर दीजिए, ठीक है। देखिए A कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज है उन सब का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो 1 + i का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 - 2i, -3i का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3i, -1 + 4i का कॉन्जुगेट क्या होगा, -1 - 4i, 3 - 3i का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 + 3i, 0 का कॉन्जुगेट 0 होगा, -i का कॉन्जुगेट i हो जाएगा, क्योंकि ये सारे रियल नंबर्स हैं तो इनके कॉन्जुगेट क्या होंगे, इटसेल्फ, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, A* निकालना है। A* मतलब होता क्या है, A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है। तो देखिए A कॉन्जुगेट तो आपने यहाँ पर निकाल लिया है, अब इसी का आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 - 2i, ये पहले रो को आप क्या किस में चेंज करेंगे, पहले कॉलम में, तो ये हो जाएगा 3i -1 - 4i। देखिए यहाँ पर आप कैलकुलेशन और प्लस माइनस जो साइन है उनको ध्यान से रखना, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है। दूसरे रो को आपने दूसरे कॉलम में चेंज कर दिया 0 और ये हो गया i, ये हो जाएगा 1 5 और -3। अब आपको क्या करना है,
ए कॉन्जुगेट इंटू ए स्टार कर देना है ना। तो क्या हो जाएगा ये 1, देखिए पहले कॉन्जुगेट लिखना है आपको, मतलब 1 माइनस 2i 3i माइनस 1 माइनस 4i, ठीक है। 3 प्लस 3i 0 और i 1 5 और माइनस 3। उसके बाद उसका प्रोडक्ट करना है ए स्टार के साथ, 1 माइनस 2i 3 प्लस 3i 1 3i 0 5 माइनस 1 माइनस 4i i माइनस 3, ठीक है। अब देखिए, अब सिंपली आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले रो का मल्टीप्लाई किससे होगा, पहले कॉलम से, ठीक है। तो देखिए आप इसमें को रफ में करके देखिएगा, उसके बाद इसको आप खुद सॉल्व कीजिए। मैं इसका डायरेक्ट जो मेरा आंसर आया है उसको मैं लिख देता हूँ। तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। देखिए अगर आपका आंसर ऐसा नहीं आ रहा है, मतलब आपने कैलकुलेशन में कहीं पर मिस्टेक किया है, ठीक है। क्वेश्चन बनाने के टाइम आप ध्यान रखिए कि एक कॉन्जुगेट बोला है, ठीक है। तो ध्यान से आपको कॉन्जुगेट लेना है। जब मैं पहली बार खुद इस क्वेश्चन को बना रहा था तो यहाँ पर ये इसका कॉन्जुगेट लेना भूल गया था, इसको प्लस कर दिया था, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं। देखिए गलतियाँ सिर्फ आपके कैलकुलेशन में होंगी, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, जैसे ए बार ए स्टार निकालने आपको आता है, तो सिंपली आपको मल्टीप्लिकेशन पर ध्यान से करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हर्मिशियन मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।